So welcome to the Malvi Academy. This is Saloni. And today I will going to talk about what is the study planner जो हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं. क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है. क्रैश कोर्स की क्लासेस जो हैं वो 15 से स्टार्ट होंगी, 15 जैन से. और इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू डिस्क्राइब दैट कि क्रैश कोर्स में कितने लेक्चर होंगे, किस बेसिस पे स्टडी कराई जाएगी, क्या आपको PDF प्रोवाइड होगा, बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कौन से कंटेंट में पढ़ाई होगा, किस चैप्टर में कितने लेक्चर में किस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा. सारे डिटेल, सारा कंफ्यूजन जो है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो कि हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं. क्रैश कोर्स की जो क्लास की जो डेट है वो 15 जैन से स्टार्ट होगी एंड द ड्यूरेशन 45 to 50 डेज में हमें अपना सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है. यू ऑल नो द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश इज वास्ट, यू ऑल नो. सो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट है. लीस्ट इंपॉर्टेंट को हम कम टाइम देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे. ऐसे करके मैंने एक सिलेबस अरेंज किया है. उसके बेसिस पे हम ये जानेंगे कि हम क्रैश कोर्स में क्या हमारा अप्रोच रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे. ओके, याद है मैंने आपको 60 डे रोड मैप वाला जो वीडियो भेजा था, उस वीडियो में मैंने पूरा शेड्यूल बना के कि मैं इसके बाद ये पढ़ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, उसी को फॉलो करते हुए जैसे मैंने आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया था कि उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैं रोड मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, वही रोड मैप को मैंने भी फॉलो किया है फॉर द टीचिंग. ओके, एंड उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे वो स्टूडेंट जो क्रैश कोर्स को परचेज करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जो हमारे क्रैश कोर्स का बेसिक रिव्यू है, बैच जो है हमारा 15 जैन से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, एंड जो बैच का एंड डेट होगा वो 5 मार्च होगा. ओके, तो अब ओवरऑल हमारे पास 45 to 50 डेज हैं. 50 नहीं कह सकते, मतलब 45 डेज तक हमें सिलेबस कंप्लीट कर देना है. ओके, देन देखो लाइव बैच होगा. क्लास जो भी बच्चे जो क्लास में पढ़ेंगे, ऐप के थ्रू पढ़ेंगे, उन्हें लाइव पढ़ाया जाएगा. कोई भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. ओके, लाइव पढ़ने का एक आप कुछ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. कोई भी डाउट होगा वो सारे डाउट आप लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हो. इवन दो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लाइव क्लास आपके पास एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में अपने डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, अपने ट्यूटर से, अपने जो आपके साथ जो आपके बैचमेट होंगे उनसे भी आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई भी टॉपिक. ओके, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज रिविजन. जो चैप्टर हम क्लास में पढ़ेंगे, जो लाइव क्लास में पढ़ेंगे, उसको आपको बुकलेट उसका प्रोवाइड किया जाएगा. उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद द क्वेश्चंस. ओके, नोट्स में क्या होगा कि सपोज अगर मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, आज मैंने एज ऑफ चौसर पढ़ा, लाइव क्लास में हम लोगों ने एज ऑफ चौसर पढ़ा, सो आपको एज ऑफ चौसर की बुकलेट विद द क्वेश्चन ओके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. एंड चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट लिया जाएगा. ओके, एटलीस्ट 5 मेजर टेस्ट लिए जाएंगे. चैप्टर वाइज आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा. ओके, जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया चौसर, और अब हम आ रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड. आप एलिजाबेथ को पढ़ रहे हैं, तो चौसर पीरियड जो एज ऑफ चौसर है उसका आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर. ओके, देन 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके पास. आपको एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, यू ऑल नो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो 10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा. एंड द कोर्स फी 1500, ओनली 1500 जो है हमारा कोर्स फी है. वी ऑल नो कि जो इंग्लिश लिटरेचर का मैक्सिमम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो प्राइस जो होती है वो हाई होती है. एंड द 1500 में आपका इंटायर कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा विद द आपको बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा. तो आई थिंक it will be a better way to start a preparation and द प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए. दैन वीडियो एक्सेस ओनली द ऐप, मालवी एकेडमी ऐप के थ्रू आपकी क्या होगी, स्टडी कराई जाएगी. टेस्ट एंड PDF एक्सेस ऑन द ऐप एंड द वेब बोथ. ओके, टेस्ट जो होगा वो भी आपके ऐप पे, एंड जो PDF होगा वो आपको बुकलेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. कंटेंट जितना भी कंटेंट होगा, क्लास वीडियोस, अगर कोई लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाता है तो उस लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. उसके बाद क्लास नोट्स मिल
चल जाएंगे, सपोज अगर क्लास में मैंने ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया, ओके, लेकिन अब आपको वीडियो देखने का मन नहीं है, तो आप जो क्लास नोट्स वाले सेक्शन में सिर्फ बोर्ड का आपका क्लिप रहेगा एंड उसके बाद आपको बुकलेट प्रोवाइड करा जाएगा। जो भी टॉपिक मैं आज, अगर ये कोई टॉपिक है जिसे मैं पढ़ रही हूँ, उसका आपको अलग से बुकलेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, देन अब हम चलते हैं, दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द लेक्चर, रिगार्डिंग द कैसे स्टार्ट होगा, ओके, सो आप इस नंबर पे हेल्पलाइन, दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर। ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी। ओके, सो इंग्लिश, एम इंग्लिश LAQP01, वी ऑल नो द कोड। डन, वी ऑल नो कि मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ तो विद द कोटेशन। तो अब एम इंग्लिश के बारे में, मैंने क्रैश कोर्स के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक कोटेशन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कोटेशन इज टेकन फ्रॉम द ऑफ एडवर्सिटी बाय द फ्रांसिस बेकन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज दैट इज द गुड थिंग विच बिलोंग टू द प्रोस्पेरिटी एंड टू बी वेस्ट, बट द गुड थिंग दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी द एडमायर्ड। ये बेसिकली रहा स्पीच ऑफ सेनेका से, उनको पढ़ के जो फ्रांसिस बेकन इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जो गुड थिंग है, ओके, जो बिलोंग टू द प्रोस्पेरिटी, जो प्रोस्पेरिटी से जो गुड थिंग बिलोंग करते हैं वो क्या है, विस्ट है। और जो एडवर्सिटी, दैट मीन्स जब बुरे दिन होते हैं ना किसी के, और उस बुरे दिन में, उस मुसीबत में हमेशा हम लोगों को क्या दिखा जाता है कि मुसीबत है तो बहुत खराब है, बहुत डार्क है, ओके, बहुत दुख के दिन चल रहा है, लेकिन उसमें अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो क्या है, एडमायरेबल है। देन दिस इज द, ये इसी का लैटिन है, बोना रैंडम स्कैंड्रम ऑप्टाबेलिया, ऑप्टाबेलिया, एंड आगे का लाइन भी है मिराबिलिया। ओके, देन कम टू द कि हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज द बेसिक ओवरव्यू। सो दिस इज द ओवरव्यू जो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, देन come to the syllabus direct. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मेजर ऑथर, लिटरेरी मूवमेंट एंड जो टेक्स्ट है, ओके, ये वाला जो सीन, इसी को मैंने 60 ये रोड मैप में भी मैंने इसी को डिस्कस किया था। देखते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिए मैंने क्या बोला था, 1 लेक्चर, आप भी 1 लेक्चर में कंप्लीट करोगे, मैं भी 1 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, देन एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। देखो इट इज़ द क्रैश कोर्स, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें पूरे एज ऑफ चौसर को मैं 2 डेज में क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा। एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 1 क्लास, एंड वो एक दिन में आपकी 2 क्लासेस होंगी, इन द टाइम ड्यूरेशन जो होगा एक क्लास का 130 to 2 आवर की होंगे। ओके, देन द एज ऑफ रिवाइवल और द बैरन एज का 1 लेक्चर, देन द रेनेसां, द एलिजाबेथन पीरियड, वी ऑल नो एलिजाबेथन पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर से क्वेश्चन आते हैं, शेक्सपियर के वर्क के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं। सो या उनके लिए मुझे लगा कि 4 लेक्चर होना चाहिए। देन जैकोबियन पीरियड के 3 लेक्चर, कैरोलाइन पीरियड का 1 लेक्चर में हो जाएगा, एंड द कॉमनवेल्थ भी 1 लेक्चर में हो जाएगा क्योंकि कॉमनवेल्थ बहुत छोटा एज है एंड ज़्यादा कुछ नहीं है कॉमनवेल्थ में इंपॉर्टेंट। दैट नियो क्लासिकल पीरियड में, रेस्टोरेशन में जो जॉन ड्राइडन का जो फेज है, विच इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं। स्लेव्स के लिए मैंने रखा है 2 लेक्चर, एंड द अगस्टाइन पीरियड, अगस्टाइन में जो एज ऑफ पोप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वर्क, पोप के वर्क से क्वेश्चन आते हैं। ओके, द रेव ऑफ द लॉ, केशन क्रिटिसिज्म, ये सब क्वेश्चन आते हैं। सो इसके लिए मैंने रखे हैं 2 डेज, एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के लिए हमने रखा है 2 डेज। देन द रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म वी विल नो बहुत बड़ा है, रोमांटिसिज्म फर्स्ट जनरेशन, रोमांटिसिज्म सेकंड जनरेशन, जेन ऑस्टिन इज अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक। तो रोमांटिसिज्म के लिए हमने रखा है 6 लेक्चर, एंड द विक्टोरियन पीरियड फॉर द 6 लेक्चर बिकॉज विक्टोरियन इज ऑल्सो द लेंथी पीरियड, जो कि जिसमें विक्टोरियन पोइट्स आ जाते हैं, नॉवेलिस्ट आ जाते हैं, और द ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ओके, दैट मॉडर्निज्म, द 6 लेक्चर, मॉडर्निज्म इज अ टोटली चेंज, विक्टोरियन से डायरेक्ट चेंज हो गया, एंड मॉडर्निज्म इज अ पीरियड ऑफ द क्योस एंड एनार्की। तो उसके लिए हम 6 लेक्चर तो बनते हैं, जिसमें हमें W.B. Yeats, ओके, एंड W.B. Yeats is very prominent, and G.B. Shaw,
दैन द पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न में हमें क्या वर्जीनिया और जॉन ऑसबोर्न ये सारे टॉपिक हैं, तो उनके लिए भी मैंने रखे हैं 6 लेक्चर। अब देखो ये टोटल कितना लेक्चर हो गया, टोटल आप काउंट करोगे तो 40 to 41 लेक्चर जाएगा। तो जब हम हिस्ट्री को 40 लेक्चर में हम एक क्लास हिस्ट्री में कवर करेंगे, मॉर्निंग में 2 क्लास होगी, ओके। सो एक क्लास में हिस्ट्री करेंगे, 40 डे में हिस्ट्री हम अपना कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा 4 to 5 डेज, उसमें हम करेंगे कंपैरेटिव लिटरेचर, ओके। सो हिस्ट्री के बाद हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए हम देंगे 5 डेज। तो ये हो गया 45 डेज का शेड्यूल। 45 डेज में हमने किया अपना हिस्ट्री और कंपैरेटिव लिटरेचर एक क्लास में खत्म। अब जो सेकंड क्लास होगी, सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को हमने दिया है 10 लेक्चर। एक 1 to 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम राइटर 3 to 4 राइटर एक दिन में हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो टोटल 10 लेक्चर में हम करेंगे इंडियन लिटरेचर। ये था दूसरा क्लास। फर्स्ट क्लास में हम कर रहे थे हिस्ट्री एंड द कंपैरेटिव लिटरेचर। सेकंड क्लास में हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इंडियन लिटरेचर से, एंड इंडियन लिटरेचर को हम देंगे 10 डेज, ओके। जब हमारा 10 दिन में इंडियन लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। सो क्रिटिसिज्म को इतने सारे टॉपिक हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 दिन में पूरा क्रिटिसिज्म कंप्लीट करेंगे। 4 टॉपिक को एक दिन में कर लेंगे, ओके। एंड द थ्योरी के लिए 5 लेक्चर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक दिन में कंक्लूड हो जाए, ओके। देन इंडियन स्टेटिंग के लिए 2 डेज मैंने रखा है, एक दिन रसा थ्योरी के लिए, एक दिन ध्वनि थ्योरी के लिए, एंड अगर टाइम बचते हैं तो उसी में दलित इंक्लूड कर दिया जाएगा, ओके। ये चल रहा था हमारा 10 डेज एंड 10 डेज, 20 डेज हो गया, ओके। देन लिटरेरी टर्म्स के लिए मैंने लिए 5 डेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक क्लास लेंगे जिसमें प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। लिटरेरी टर्म्स के जो फिगर्स स्पीच है, बेसिकली जो मीटर है, मोनोमीटर, जो मोनोमीटर है, पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, ये वाला कॉन्सेप्ट एक दिन की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड द रेस्ट जो 4 डेज बचेगा, 4 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उस टर्म्स को डिस्कस करेंगे। याद रखना ये यूनरास नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स है, ओके। वर्सिमिलिट्यूड, पॉलीफोनी, जिससे क्वेश्चन आते हैं, ओके। कम टू द जियोनरास में मैंने लिया है 4 लेक्चर फॉर 1 जियोनरास, ओके। देखो पोएट्री में इतने जियोनरा के पार्ट हैं, द इपिक, मॉक इपिक, सोनेट, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 टॉपिक एक दिन में करें। तो 4 लेक्चर किस में चला जाएगा हमारा, जियोनरास में। जियोनरास के लिए मैंने टोटल 12 डेज मैंने लिए हैं। अब देखो कितना हुआ, 10 डेज फॉर इंडियन लिटरेचर, 10 डेज फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ओके, एंड 4 डेज लिटरेरी टर्म्स के लिए मैंने लिए हैं 5 डेज, ओके। 25, ओके, दैन द 12, ओके। 25 एंड 12 कितना हुआ हमारा, 37 लेक्चर हो गया इधर। Then the awareness and the current literary trend, जब मेरा इतना कंप्लीट हो जाएगा तब हम आएंगे अपने करंट वाले पोर्शन पे। तो करंट वाले पोर्शन को हम 5 to 6 डेज में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 35 एंड 5, ओके, क्या हुआ हमारा 40 लेक्चर। 40 लेक्चर में हम करंट को कंप्लीट करेंगे, और जो हमारे एक पार्ट बच जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा कुछ है नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमसे प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन से प्रोज और पोइट्री का पार्ट मैं प्रैक्टिस करा दूंगी आपको कुछ पोइट्री को देकर, ओके। सो उसको हम 2 दिन में करेंगे, ओके। सो ये हो गया, कितना हुआ। फर्स्ट क्लास के लिए हमने देखा था 41 लेक्चर फॉर द हिस्ट्री, एंड रेस्ट जो हो गया कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए 5, ओके। तो 45, 46 में हमारा हो गया सिलेबस कंप्लीट। एंड जो हमारा दूसरा क्लास चल रहा था 10 डेज फॉर लिटरेरी, 10 डेज फॉर इंडियन लिटरेचर, 10 डेज फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, 20 डेज, एंड द 5 डेज फॉर द लिटरेरी टर्म 25, एंड 12 डेज जो होगा हमारा 37, जो कि लिटरेरी जॉनरास, एंड देन 37 एंड अवेयरनेस के लिए आप मान लो कि 5 डेज, ओके, एंड देन द 2 डेज, तो ये हमारा 45 डेज। सो ये तो हमारा कंप्लीट शेड्यूल कि हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस 45 डेज में, ओके। क्योंकि हमारा 50 डेज है, और क्यों ये पहले कंप्लीट कर दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको 60 डे रोड मैप वाले में भी बताया था कि 45 डेज रखना, जिसमें आप 45 डेज में क्या करोगे, अपने सिलेबस कंप्लीट करोगे, एंड रेस्ट के जितने में दिन बचेंगे उसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिस करना है बस, किसी भी टाइप का क्वेश्चन,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करते जाना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे कोर्स नहीं भी लेंगे वो भी इस गाइडलाइन को, इस रूटीन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। ओके चलो, और जो एक और पॉइंट कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में ऐड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो खुद से करेंगे। क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, क्लास के आपको चैप्टर टेस्ट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ओके, जो आपका टेस्ट होगा, जो कि आपको मॉक टेस्ट होगा, उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। लेकिन आपको भी खुद से क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार बताती हूँ कि सीयूईटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन, 2023 के, 2022 के, जेएनयू के 3 to 4 क्वेश्चन एंड डीयू के 3 to 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुल टोटल मिला के आपको 4, 4, 8 एंड 11 10 ईयर का क्वेश्चन आप कर लो, दैट विल बी इनफ। ओके, सो ये था हमारा कि हम कैसे क्रैश कोर्स में क्या करेंगे। क्रैश कोर्स का हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, दिस इज द स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद मैं फिर से ये हेल्पलाइन वाले नंबर को विजिट करते हुए, ये वाला स्लाइड पे विजिट करते हुए आपको बोलूँगी कि यार और भी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग द क्लास टाइमिंग क्या होगी, बहुत सारी बातें होती है ना, स्टूडेंट के मन में बहुत कुछ डाउट होता है। सो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, इस नंबर को विजिट करो एंड आपको आपका जो क्वेरी है, जो कंफ्यूजन है वो जरूर सॉल्व होगा। ओके, सो इसी तरह का और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल मालवी एकेडमी के साथ। एंड हमारा जो चैनल है मालवी एकेडमी पीजी, उसे सब्सक्राइब करें। और हमारे ऐप पे भी फ्री मटेरियल भी जो है वो यूज़फुल है। फ्री मटेरियल कुछ है जो कि आपके लिए, आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके।